क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई या कोई काम कर रहे हो लेकिन मन सोशल मीडिया की ओर भागने लगे, या कोई वीडियो देख रहे हो पर दिमाग किसी और फिक्र में उलझा हो? ये सिर्फ आपका नहीं, हम सबका सच है। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, फोकस की कमी। और यही वजह है कि हमारे बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे राइटर ए सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के बारे में, जिसपे राइटर कहते हैं कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। आज हम आपको फोकस के कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, सफलता और खुशी तीनों आसमान छूने लगेगी। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ फोकस। सोचिए, एक खूबसूरत सुबह में आप एक कप चाय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही काम में लगते हैं, फोन की नोटिफिकेशन, पुराने ख्याल और बेवजह की उलझनें आपका ध्यान भटका देती है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? शायद हाँ। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का पहला चैप्टर हमें यही सिखाता है। ध्यान एक कला है, न कि सिर्फ एक आदत। ये कला आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ध्यान की ताकत वो जादुई चाबी है जो आपके भीतर छिपी असीम क्षमताओं को खोल सकती है। सोचिए, एक तीरंदाज अगर बिना लक्ष्य देखे तीर चलाए तो क्या उसका निशाना कभी सही लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो हर तीर सटीक लगता है। जीवन में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। जिस दिशा में ध्यान जाएगा, ऊर्जा भी वही जाएगी। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, ईमेल और न जाने कितनी चीजें हमारे फोकस को बांटने में लगी है। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। ध्यान को मजबूत करने के लिए राइटर कुछ सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि मेडिटेशन, रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांत करता है और फोकस को तेज बनाता है। माइंडफुलनेस, हर काम को पूरे होश और मौजूदगी के साथ करे। खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दे, काम करते समय सिर्फ काम पर। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपने काम में गहराई से उतरने की कोशिश करें। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। नंबर 2, गेट रिड ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिस्ट्रैक्शन। ये बिना आवाज किए आता है और आपके सपनों को धीरे धीरे चुरा लेता है। इस किताब में ए सुमन कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को भी खोखला कर देता है। क्या वजह है कि हम बार बार फोन उठाते हैं, रील्स देखते हैं? वजह है डोपामिन। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या रील्स देखते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ पलों की होती है, फिर दिमाग और डोपामिन की मांग करने लगता है। यही वजह है कि आप बिना सोचे घंटों तक स्क्रीन पर खोए रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमेशा किसी ट्रिगर से शुरू होता है, जैसे फोन का नोटिफिकेशन, बोरियत या आलस। हर बार खुद से पूछे, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या फिर दूर? जितनी जल्दी आप अपने ट्रिगर्स को पहचानेंगे, उतनी जल्दी आप इस जाल से निकल पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है डीप वर्क। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि फालतू चीजें आपको परेशान ही नहीं करती। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि काम में सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब की खास बातों को बता सके, ताकि आप लाइफ के हर पहलू में आगे रह सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, एंजॉय योर बोर्डम। क्या आप जानते हैं कि जब आप बोर होते हैं तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बोरियत को सहन ही नहीं कर पाते। राइटर कहते हैं कि बोरियत को दूर करने की कोशिश करना आपके फोकस की ताकत को खत्म कर देता है। हर बार जब आप बोर होते हैं तो आप झट से फोन उठा लेते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं या बस बेवजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन ये आदत धीरे धीरे आपकी धैर्य रखने की क्षमता को खत्म कर देती है, जिससे आपका ध्यान लंबे समय तक किसी काम पर नहीं टिक पाता। जब भी आप बोर महसूस करें तो बस बोर हो जाए, उसे दूर करने के लिए कुछ भी ना करें। जब आप बोरियत को बिना विचलित हुए सहन करते हैं तो आप अपने अंदर धैर्य और फोकस को मजबूत बनाते हैं।
काम के दौरान जब रैंडम विचार आए, जैसे खाने का ख्याल, सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा या कोई पुरानी याद, तो उनसे न लड़े। बस मन से कहे अभी इसके बारे में सोचना जरूरी नहीं है। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद फोकस करना सीख जाता है। बोरियत से भागने की बजाय उसे गले लगाइए। याद रखें, फोकस का असली मास्टर वही है जो बोरियत का आनंद लेना सीख जाए। नंबर 4, मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। क्या आपको भी लगता है कि मल्टीटास्किंग से आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं? लेकिन इस किताब के राइटर के मुताबिक मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देता है। कल्पना कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और बच्चे से बात भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप तीनों काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपका दिमाग बस तेजी से स्विच कर रहा होता है। इसका नतीजा, खाना सही से नहीं बनता, ईमेल में गलतियां होने के चांसेस होते हैं और बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। इसे ही अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। जब आपका दिमाग एक काम को छोड़कर दूसरे पर जाता है तो थोड़ी सी ऊर्जा पिछले काम में ही अटकी रह जाती है। इससे कोई भी काम पूरी एकाग्रता से नहीं हो पाता। अब सोचिए, जब आप पूरी अटेंशन के साथ एक ही काम पर फोकस करते हैं तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। ये वो अवस्था है जहां आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस और क्वालिटी दोनों बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए प्रायोरिटीज तय करें। सबसे जरूरी काम पहले करें, बाकी कामों को बाद में रखें। प्लान बनाएं। दिन की शुरुआत में तय करें कि आप किस समय कौन सा काम करेंगे। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। काम करते समय फोन, ईमेल या सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। नंबर 5, माइंडफुलनेस टेक्निक फॉर फोकस। क्या आपका दिमाग भी अक्सर भटक जाता है? आप काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, कभी बीते कल में तो कभी आने वाले कल की फिक्र में। राइटर कहते हैं, माइंडफुलनेस यानी सचेत जागरूकता ही इसका समाधान है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी एकदम स्थिर है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है पानी में लहरें उठने लगती है। यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है। बाहरी शोर और अंदरूनी बेचैनी विचारों का तूफान खड़ा कर देती है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह शांत और स्थिर बनाना सिखाती है, भले ही बाहर कितना भी कोलाहल हो। सांसों के साथ ध्यान केंद्रित करें। जब भी ध्यान भटके, बस एक पल के लिए रुके, गहरी सांस ले और महसूस करें कि हर सांस के साथ आप जीवन को भीतर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ये साधारण तकनीक आपको वर्तमान में लाकर दिमाग को शांत कर देती है। सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। चलते समय, बोलते समय, खाते समय बस अपना पूरा ध्यान उसी चीज पर रखें। इस प्रैक्टिस को रोज करें। इससे आपका मन गैर जरूरी विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में केंद्रित होता है। जजमेंट फ्री थिंकिंग। अक्सर हम अपने विचारों को सही गलत में तोलने लगते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस सिखाती है कि हर विचार को बिना जज किए स्वीकार करें, उसे दबाने या बदलने की कोशिश न करें। यह अभ्यास आपको मानसिक स्वतंत्रता देता है। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीने का तरीका है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर सांस में जीवन को महसूस करें, हर पल को पूरी तरह जिए। नंबर 6, वेज टू फोकस इन डिजिटल एज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उतना ही हम खुद से दूर होते जा रहे हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना और रात को उसी के साथ सोना, ये हमारी नई आदत बन चुकी है। लेकिन असली खतरा ये है कि लगातार स्क्रीन पर रहने से हमारी फोकस करने की क्षमता कम हो रही है। इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह सिर्फ 30 मिनट बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताते हैं। पहले दिन यह मुश्किल लगेगा, दिमाग बार बार नोटिफिकेशन चेक करने के लिए भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादा क्रिएटिव और खुश महसूस करेंगे। ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ काम पर फोकस करना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना है। जब किसी से बात करें तो सिर्फ उनकी बात सुने, बिना फोन देखे। खाना खा रहे हो तो स्वाद को महसूस करें। प्रकृति के बीच हो तो पत्तों की सरसराहट और हवा की हलचल को सुने। टेक्नोलॉजी का मकसद है आपकी लाइफ को आसान बनाना, जटिल नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप फोन की स्क्रीन में खोए रहेंगे या फिर हर पल को गहराई से जीकर अपनी जिंदगी को नया आयाम देंगे। नंबर 7, वन गोल वन वे। अक्सर हम एक ही समय में कई लक्ष्यों को पाने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह हासिल ही नहीं कर पाते। सही फोकस का पहला नियम है स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी। अपने लक्ष्य को साफ साफ परिभाषित करें और उसे ही प्रायोरिटी दें। जब आपका दिमाग सिर्फ एक दिशा में दौड़ता है तभी असली प्रगति होती है। छोटे कदम बड़ी जीत।
राइटर कहते हैं कि बड़ा सपना देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, चाहे जितना भी व्यस्त रहे। लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाए। यही निरंतरता आपको जीत दिलाएगी। नंबर 8, डीप वर्क। राइटर कहते हैं कि जब आप गहराई से काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप न सिर्फ कम समय में बेहतर रिजल्ट्स देते हैं, बल्कि आपकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता भी तेज हो जाती है। यह आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। डीप वर्क के लिए राइटर 3 स्टेप्स के बारे में बताते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, फोन, सोशल मीडिया और बाहरी रुकावटों से दूरी बनाएं। एक शांत जगह चुनें जहां आप पूरी तरह से काम में डूब सके। समय तय करें। हर दिन डीप वर्क के लिए एक नियमित समय तय करें। इस दौरान सिर्फ आप और आपका काम हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। धैर्य बनाए रखें। शुरुआत में ध्यान केंद्रित करना कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो आपकी क्वालिटी, कॉन्फिडेंस और पहचान तीनों निखरती है। लोग आपके काम को अधिक सराहने लगते हैं, क्योंकि वो साधारण तरीके से नहीं बल्कि गहराई से किया गया होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।